जी, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जैन धर्म और विशेष रूप से महावीर स्वामी के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे कि जब उत्तर वैदिक काल हुआ और एक वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें बहुत सारे आडंबर हिंदू धर्मों में आ गया। बहुत सारे आप देखें कि बलि प्रथा होना शुरू हो गया, कर्मकांड की प्रथा शुरू होने लगा। तो इसकी वजह से जो ना कई विशेषज्ञ कई विद्वान जो है ना उससे अलग हटकर और अपने छोटे छोटे संप्रदाय में विभक्त हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित जो हुआ बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत में उस समय हुआ उत्तर वैदिक काल के उसके बाद की घटना है, यानी करीब करीब 6ठी सदी की ईस्वी पूर्व की आसपास की यह घटना है। इधर हम देखेंगे कि जैन धर्म जो है यह कहा जाता है कि जैन धर्म की जो है यह बहुत पहले शुरुआत हुआ था। इसकी निश्चित प्रारंभ की तिथि निर्धारित नहीं है। यह कहा जाता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का मतलब होता है जो धर्म गुरु होते हैं वह तीर्थंकर कहलाते हैं। इनमें सबसे पहले जो ऋग्वेद के समय में ऋग्वैदिक काल में करीब 900 ईस्वी पूर्व की घटना बताया जाता है कि संस्थापक, इसके प्रथम संस्थापक थे ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। ऋषभ देव और अरिष्टनेमि यह दो तीर्थंकरों का नाम की व्याख्या ऋग्वेद में दिया गया है, इसलिए यह बहुत पुराना माना जाता है कि बहुत पहले इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन वास्तविक स्थापना जैन धर्म की जो होती है वह महावीर के समय में होती है। तो अगर कहा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो ऋषभ देव आएगा, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है तो वो महावीर स्वामी, जिसे वर्धमान भी कहा जाता है, वो आएंगे। तो यह समझ लेते हैं कि 22वें तीर्थंकर जो हुए अरिष्टनेमि हुए। इसी तरीके से आप देखेंगे कि पहले जो तीर्थंकर थे, पहली बार जिन्होंने अपने काया क्लेश की परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, यह थे ऋषभ देव थे, जो हिमालय पर्वत पर अपना शरीर का जो है कैलाश पर्वत पर अपना शरीर का जो है त्याग किए थे। ऋग्वेद के अनुसार यह बताया जाता है। तो पहला शरीर त्याग कर जैन धर्म को जो है शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे ऋषभ देव। इसके बाद अजितनाथ आते हैं। ठीक इसी तरीके से जो आप देखिएगा कि 22वें तीर्थंकर जो होते हैं अरिष्टनेमि आते हैं, और 23वें तीर्थंकर यह थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह तीर्थंकरों के क्रम में वह 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और इसके बाद 24वें होते हैं महावीर स्वामी, जो कहते हैं कि अब तीर्थंकर नहीं रहेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही व्यक्ति संस्थापक होगा, और उसके बाद जो होंगे वह तीर्थंकर के रूप में नहीं जाने जाएंगे, वह सिर्फ और सिर्फ ये होंगे या तो श्रावक होंगे, श्राविका होंगे, या फिर उसके भिक्षु या भिक्षुनियों के रूप में ही उन्हें केवल जाना और समझा जाएगा। तो 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ आते हैं। इनका जन्म जो होता है काशी में वाराणसी में होता है। यह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यह स्वयं राजा के पुत्र थे, और राजा के पुत्र होने की वजह से यह थोड़ा सा विशेष इम्पोर्टेंट हो जाता है। परीक्षाओं में पूछ देता है, एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि इनके पिता का नाम क्या था और वो कहाँ के राजा थे। तो इनके पिता का नाम था अश्वसेन और काशी के राजा थे। इनका जन्म भी कहाँ हुआ तो काशी में। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, इनका जन्म काशी में होता है, और काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र होते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो होती है सम्मेद पर्वत पर, बंगाल के सम्मेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जैन धर्म के अनुसार कैवल्य की प्राप्ति यानी कैवल्य कहा जाता है। यह बाद में आपको जो है कई सारे ऐसे शब्द जो है महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए, और जबकि इस समय इससे पहले सिर्फ कहा जाता था कि जो है पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो सम्मेद पर्वत बंगाल में होती है। इनके द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई। 4 शिक्षा था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। जरा समझते हैं कि जैन धर्म के आधार पर जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो कहते हैं कि हर इंसान को सत्य पर जो है विश्वास रखना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और सत्य पर ही रहना चाहिए।
इधर अहिंसा का जो है शिक्षा यही देते हैं कि हिंसा नहीं करना चाहिए, यानी अहिंसा पर जो है टिके रहना चाहिए। ठीक इसी तरीके से अस्तेय देते हैं, बताते हैं कि इस सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं जो है जिनका अस्त नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है, ये अस्तेय का जो है शिक्षा यही देते हैं। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है कि लोभ की वस्तुएं स्वीकार नहीं करना, अस्वीकार कर देना। जैसे कोई व्यक्ति दान देता है जिस पर आपका अधिकार नहीं है, उसे अस्वीकार कर देने की बात अपरिग्रह कहा जाता है। और इसकी भी शिक्षा जैन धर्म के पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे वो देते हैं कि अपरिग्रह। अब इसमें जब महावीर आते हैं तो महावीर इसमें पांचवा महाव्रत, जिसे पांचवा शिक्षा जोड़ देते हैं ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य का पालन जैन धर्मियों को करना चाहिए। यह महावीर स्वामी के द्वारा यह पांचवा जो है शिक्षा, जिसको 5 महाव्रत कहा गया, 5वां महाव्रत जोड़ दिया गया। मैंने यहाँ पे कमल का पुष्प बनाकर इस पर भी समझाने का प्रयास किया है कि सबसे प्रमुख जो है सत्य है। इधर आप देखेंगे अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ठीक इसी तरीके से इधर हम देखेंगे तो अहिंसा, और ये हमारा जो है अपरिग्रह, और ये ब्रह्मचर्य जो 5वां जोड़ा गया था बाद में जोड़ा गया, यह महाव्रत है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंत में जोड़े जाने वाले महाव्रत कौन है, तो बताएंगे ब्रह्मचर्य। 4 शिक्षाएं किनके द्वारा दी गई, तो जो है पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया, जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बनाकर इस प्रकार आ जाते हैं कि 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है, तो कौन नहीं है छापने के लिए यह 5 आपको याद रहना चाहिए। आगे आते हैं तो ये विशेषता हमारी केवल सिर्फ जैन धर्म की शुरुआती पृष्ठभूमि, लेकिन जैन धर्म की जो वास्तविक संस्थापक जो हुए वो होते हैं महावीर स्वामी, जिन्हें वर्धमान भी कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं कि महावीर स्वामी कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता माता का क्या नाम था, और इनके से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछ देते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम अर्थात वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। याद रखेंगे कि यह वैशाली जो है, वैशाली गणराज्य जो था, वैशाली महाजनपद, इसमें कई गणराज्य थे, छोटे छोटे गणराज्य थे। 12 गणराज्यों में ये कुंडग्राम नाम का एक गणराज्य था, जिसके राजा स्वयं इनके पिता थे सिद्धार्थ, कुंडग्राम के राजा जो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे, और यह भी एक राजा ही थे जिनके पुत्र महावीर थे। ठीक है, इधर देखेंगे इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में। बहुत आसान है याद करना। देखिए जन्म 5 में से 1 4 हो गया, और 0 540 याद रखना, और 468 ईस्वी में 4 2 6 2 8, 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में राजा हरीशपाल के घर में, यानी इनका जो है काया क्लेश की विधि से अपने शरीर को त्याग दिए थे। इनका मानना था कि यदि किसी इंसान से कोई गलती हो जाती है तो वह अपने शरीर को कष्ट दो, और कष्ट देकर शरीर छोड़ो, तुम्हें जो है कैवल्य की, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यह काया क्लेश की स्थिति बताते हैं कि यदि दुख है तो दुखों का कारण जो है, दुख से अगर निपटना चाहते हो तो काया क्लेश करो, शरीर को कष्ट दो, आत्मा को कष्ट दो, अपनी आत्मा को, ये बात बताते हैं। और इस विधि से जो है महावीर स्वामी पावापुरी में जो है राजा हरीशपाल के घर 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि बचपन का नाम इनका वर्धमान था। यह इनके पिता सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ के सबसे छोटे पुत्र थे वर्धमान, जो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। जैसे महात्मा बुद्ध के क्रम में हम पढ़ रहे थे कि महात्मा बुद्ध जो है शाक्य कुल से संबंधित थे, वैसे ही यह वर्धमान जो थे यानी महावीर स्वामी, यह जो है ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। इनकी माता त्रिशला जो राजा चेटक की बहन थी, वज्जी संघ की राजा जो थे चेटक, यानी वज्जी संघ में लिच्छवी गणराज्य था, और लिच्छवी गणराज्य के राजा थे चेटक, और उनकी बहन थी त्रिशला। तो कहीं ना कहीं जो महावीर स्वामी थे, इनका संबंध जो है राजाओं से अच्छा रहा। आप देखेंगे कि वज्जी यानी लिच्छवी और वैशाली
वैशाली, लिच्छवी और साथ में इधर मगध, यह तीन साम्राज्यों का जो है इन राजाओं से इनका पारिवारिक संबंध था। इसके वजह से भी जैन धर्म का उत्थान देखने को मिला है। तो माता का नाम क्या था? त्रिशला था। जरा याद रखना जरूरी है, माता का नाम त्रिशला, जो चेटक की बहन थी और पिता इनके सिद्धार्थ थे। देखिए, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि इधर महावीर स्वामी के पिता का नाम जो है सिद्धार्थ है और बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। तो ये कहीं ना कहीं कई बार एग्जाम में आया है कि महावीर स्वामी की बचपन का नाम क्या है, तो या वर्धमान किसे कहा जाता है, या वर्धमान के पिता का नाम क्या था। तो यह कहीं ना कहीं इससे आपका जो है क्लियरेंस हो सकता है। तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा महावीर स्वामी का जो है यानी कि वर्धमान की पत्नी यानी इनका विवाह यशोदा से होता है। यह भी राजा की पुत्री ही रहती है और यशोदा से विवाह होता है। इनके द्वारा पुत्री का एक उत्पत्ति होती है जिसे अनुजा या प्रियदर्शनी कहते हैं। यानी महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा अथवा प्रियदर्शनी और इनके एक दामाद जिनका नाम था जमाली या फिर आप देखेंगे कि जमाली या जामिल, इनके प्रथम ये दामाद हुए और इनके प्रथम शिष्य भी होते हैं। वही बात यहाँ पे समझेंगे कि इनकी पुत्री का विवाह जमाली से होता है और यह अपने घर को त्याग देते हैं 30 वर्ष की अवस्था में। यह भी कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। करीब करीब 12 वर्ष के पश्चात इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य का मतलब होता है कि जो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है उसे कैवल्य कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म के आधार पर ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है और मृत्यु प्राप्ति को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और यहाँ पर महावीर स्वामी जैन धर्म के आधार पर ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया और महावीर स्वामी यानी वर्धमान का को जो है ज्ञान प्राप्ति हुआ जाम्बरिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? तो जो है टोटल 42 इनके जन्म के 42 वर्ष पश्चात यानी 30 वर्ष में घर त्याग देते हैं, गृह त्याग देते हैं और 12 वर्षों तक घोर तपस्या करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि अंतिम क्षणों में वह 1 साल और 1 महीने पूरे नग्न अवस्था में तपस्या किए, जिनके वजह से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है साल वृक्ष के नीचे जाम्बरिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो ये कुछ शब्द है जो इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, उसको जरूर ध्यान में रखेंगे। इनको ज्ञान की प्राप्ति जिसे कैवल्य कहा गया 12 वर्षों के पश्चात होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो महावीर को कई नामों से जाने जाने लगे। इन्हीं को जिन्न कहा गया। जिन्न का मतलब होता है विजेता, जो स्वयं की इंद्रियों पर जो है विजेता हो जाता है, स्वयं इंद्रियों को जीत लेता है, उसे विजेता कहा गया। अरहत जो है योगी कहा जाता है, इसमें निर्गम बंधन रहित हो जाता है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उन्हें निर्गम कहा जाता है और इन्हीं को महावीर कहा जाता है, जिसे साधना के प्रति समर्पण जो रहते हैं उन्हें महावीर कहा जाता है। यानी इनका पहला नाम तो था वर्धमान, लेकिन बाद में यह महावीर हो जाते हैं। साधना के प्रति समर्पण होने के वजह से इन्हें महावीर कहा गया। अब इधर देखेंगे कि महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अब ये उपदेश और शिक्षाएं देने में जुट जाते हैं। तो टोटल आप देखेंगे कि 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है और इसके बाद यह लगातार 30 वर्षों तक शिक्षा और उपदेश देते रहते हैं और 72 वर्ष की आयु में इनका जो है देहावसान होता है। ये अपने शरीर को त्याग देते हैं पावापुरी में। इधर हम देखेंगे उपदेश एवं शिक्षाएं। जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था राजगृह में, राजगृह के वतुलाचल पर्वत पर इनका प्रथम उपदेश हुआ था और प्रथम उपदेश या प्रथम शिष्य जो थे, प्रथम दीक्षा जिसको दिए थे वह अपने दामाद जमाली अथवा जामिल को दिए थे। तो कहीं ना कहीं प्रश्न आता है कि जमाली इनका दामाद था, या प्रश्न आ जाए प्रियदर्शनी के जो है पति का नाम क्या था, तो जमाली था, या वर्धमान की दामाद महावीर के दामाद का नाम क्या था, जमाली, और यही इनके प्रथम शिष्य भी थे।
इनके आधार पर कहा जाता है, जैन धर्म के मत के हिसाब से कहा जाता है कि संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्म फल है। देखिए, दो पॉइंट्स को समझना इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म के आधार पर कहा जाता है कि दुख का कारण तृष्णा है, मनुष्य की इच्छा स्वयं उसके दुख का कारण है, जबकि यहाँ कहा जाता है कि दुख का कारण उसका कर्म फल है। इंसान जैसा कर्म करता है और उसी हिसाब से उसे फल मिलता है। अगर कर्म अच्छा किया तो फल अच्छा मिलेगा, कर्म गलत किया तो उसका फल गलत मिलेगा। तो यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप स्वयं को कष्ट दो, जिससे काया क्लेश विधि से आप उससे निकल सकते हो। ये जैन धर्म के मतों के हिसाब से यहाँ पे संसार दुखमय है और दुख का कारण जो है क्या बताया गया, कर्म फल। प्रश्न आ सकते हैं कि बौद्ध धर्म में दुख का कारण क्या बताया गया, तृष्णा, और जैन धर्म में दुख का कारण क्या बताया गया, तो कर्म फल बताया गया। अब इस दुख से मुक्ति के लिए आपको क्या करना होगा, तो उधर आप बौद्ध धर्म में देखेंगे कि दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करना होता है, जबकि इधर जैन धर्म में दुख से मुक्ति के लिए आपको त्रिरत्न का मार्ग अपनाना होगा। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि त्रिरत्न और त्रिपिटक में, त्रिपिटक जो है ये बौद्धों का साहित्य है और त्रिरत्न जो है ये जैन धर्म का तीन ऐसे रत्न हैं जिससे दुख से निपटा जा सकता है, मुक्ति के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। तो मुक्ति के लिए त्रिरत्न का मार्ग जो है यह जैन धर्म के हिसाब से बताया जाता है, जिसमें पहला होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास रखना। सम्यक दर्शन अर्थात सत्य में विश्वास रखने की बात करते हैं जैन धर्म के मत के हिसाब से। इधर हम आते हैं सम्यक ज्ञान, जिसका मतलब होता है वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होना, और सम्यक आचरण सुख और दुख में समान भाव रखना। यह तीन ऐसे रत्न हैं जिससे जो है मुक्ति पाया जा सकता है और दुखों पर विजय पाया जा सकता है। तो ये तीन जो है त्रिरत्न को ध्यान में रखेंगे। प्रश्न आ जाते हैं कि निम्न में से कौन त्रिरत्न में शामिल नहीं है, और त्रिरत्न में आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। तो त्रिरत्न आपको ध्यान रखना है कौन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के हिसाब से सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, ये तीन जो है ऐसे रत्न है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण त्रिरत्नों में शामिल है। इसके बाद आप देखेंगे 5 महाव्रतों में, चूंकि अब तक 4 महाव्रत थे, सत्य अहिंसा अपरिग्रह, और इसके बाद आप देखेंगे सत्य अहिंसा अपरिग्रह और अस्तेय, ये 4 जो है महाव्रत थे। और अंत में 5वां महाव्रतों में अहिंसा पर सर्वाधिक जो है ये जो है बल दिया गया। एक जो था 5वां महाव्रत जो रह गया ब्रह्मचर्य, लेकिन इसमें अंत में सबसे ज्यादा 5 महाव्रतों में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया, अहिंसा पर, यानी हिंसा नहीं करना, अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया गया है जैन धर्म के मत के अनुसार। इधर आप देखेंगे कि जैन धर्म के हिसाब से महावीर स्वामी का मानना था कि आत्मा रहती है, आत्मा है, मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, मनुष्य के कर्म होते हैं, कर्म के हिसाब से फल होता है, और इनको मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इधर कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति जैन धर्म के हिसाब से मृत्यु के बाद ही हो सकती है, परंतु बौद्ध धर्म के हिसाब से कि मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के पहले भी हो सकती है। जब इंसान को निर्वाण प्राप्त हो जाता है तो उसे मोक्ष कहा गया, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। जबकि इधर जैन धर्म के अनुसार जो है आप देखेंगे कि मोक्ष का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त कर लेना, मोक्ष कहा गया। इसके बाद आप देखेंगे कि इनको वर्ण में व्यवस्था था और यह ईश्वर को भी मानते थे, ईश्वर लेकिन है, परंतु यह जो है ईश्वर किसके नीचे है, तो जिन के नीचे है। जिन जो होता है जो विजेता होता है, जो अपने सभी इंद्रियों को जीत लिया, विजेता हो गया, उसे जिन कहा गया, और जिन के नीचे ईश्वर को रखा गया। तो ईश्वर पर विश्वास है, लेकिन ईश्वर जो है ऐसा नहीं है कि पूरे सृष्टि के रचयिता है, यह महावीर स्वामी के अनुसार बताया जाता है। पूरे सृष्टि के रचयिता जो है वह मानव ही है, इंसान ही है, ऐसा महावीर के अनुसार कहा गया, और जिसने बनाया उसे जिन कहा गया, और जिन के नीचे ही ईश्वर अगर है तो जिन के नीचे है, यह बताते हैं महावीर बताते हैं। इधर इनका कहना था श्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध भी जो है जैन धर्म से ही होता है।
स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध किससे है? तो आपके जैन धर्म से ही संबंधित है। यह प्रश्न आ जाता है कि स्यादवाद किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। अनेकांतवाद किससे संबंधित है? तो वो भी आपके जैन धर्म से ही संबंधित है। तो यह पॉइंट थोड़ा सा याद रखेंगे। यह आत्मावादियों और नास्तिकों के बीच का मार्ग अपनाते हैं। कहते हैं कि आत्मावादी मतलब पूरे जो है जितने सृष्टि में वस्तुएं हैं उन सभी में वह आत्मा है, और इसके बाद उसमें सभी में दो चीजें का होना इम्पोर्टेंस होता है। एक तो आत्मा और दूसरी भौतिकता, ये दोनों रहती है तभी वह सृष्टि में वस्तु जंतु जो है, जीव जंतु चलते हैं। तो ये आत्मवादियों और नास्तिकों के बीच का मार्ग अपनाते हैं। वो ये भी नहीं कहते कि ईश्वर नहीं है और ये भी नहीं कहते हैं कि ईश्वर श्रेष्ठ है, यह दोनों के बीच का मार्ग अपनाते हैं जैन धर्म के अनुसार। अब जरा यह पॉइंट समझ लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस तीर्थंकर को किस प्रतीक चिन्हों से संबोधित किया जाता है। तो मुख्य रूप से इसमें 5 तीर्थंकर ही आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम में आते हैं। पहला ऋषभ देव जो जैन धर्म के संस्थापक थे, इन्हें सांड से प्रतीक चिन्हों से जाना जाता है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सांड है। इधर अजीतनाथ जो दूसरे तीर्थंकर होते हैं, इनको हाथी के प्रतीक चिन्ह से समझा जाता है। वही नेमिनाथ नेमिनाथ जो है 22वें तीर्थंकर है, और नेमिनाथ जो है इधर आप देखेंगे कि आदित्य नेमि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो नेमिनाथ जो है 22वें तीर्थंकर, जिन्हें शंख से जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। 23वें जो तीर्थंकर है वो पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प अर्थात सांप है। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर, और महावीर का जो है प्रतीक चिन्ह है सिंह है। तो ये 1-2 बार आप इसको देख लीजिएगा तो मुश्किल आपसे एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं जैन धर्म से संबंधित। आई होप हमें लगता है कि ये पूरे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यह जैन धर्म का सिर्फ पृष्ठभूमि है, यह सिर्फ परिचय है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जैन धर्म में कैसे इसका जो है 2 बंटवारे होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, उसके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे। और जैन धर्म के साहित्यों के बारे में समझेंगे। जैन धर्म में कला का जो उत्पत्ति होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप से संबंधित जो कंपटीशन से संबंधित जितने भी सामान्य अध्ययन की जानकारी होती है इस चैनल पर डेली अपडेट किए जा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।